जबकि तेरा कुछ है नहीं, तेरा कुछ नहीं है। तेरे पास थोड़े दिन के लिए आया, तेरे पास कुछ देर के लिए आया है, तेरे भी काम आ जाएगा, दूसरे के भी काम आ जाएगा, तो जीवन सफल हो जाएगा। केवल तेरे काम आएगा, खुद के काम आएगा, तो जो बचा वो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? मैंने ताले में बंद रखा है, मैंने बड़ी बैंक में उसको बंद करके रखा है, मैंने लॉकर में बंद करके रखा, निकल जाएगा मेरे भाई। या तो वो माल निकल जाएगा या तू खुद निकल जाएगा। ये तो आप मानते ही हो ना, खुद निकल जाता है आदमी, दूसरे की मौत पे जाता है। एक क्षण भर के लिए बस मन में ये बात आती है, इसीलिए वो काम में लगे रहते, विधि में लगे रहते हैं, ताकि हमारे दिमाग पर मृत्यु का जो समझ है वो ना चढ़ जाए। जो मृत्यु से जो हमको समझना है उसको हम नहीं समझना चाहते, इसीलिए हम बिजी हो जाते हैं। ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये करो, वो करो, उसको बिजी कर दिया जाता है, ताकि मृत्यु से जो शिक्षा मिलने वाली है वो हम धारण न कर लें। मन न समझ जाए इस बात को। मन को बहकाना है, और मन का एक बड़ा परम साथी है मन का। आप जितने भी यहां बैठे हो और जो बाहर सुन रहे हैं, या कभी भी कोई भी मनुष्य का साथी, मन का साथी कौन भाई? मन का साथी कौन? मन का साथी सदा सदा का शंका। मन है तो शंका है। गुरु ने बताया ऐसा करो, गुरु है इसलिए बता रहा है कि गुरु हूं, तुम बोल रहे हो मुझे गुरु, और मैं गुरु हूं, और गुरु बन के बोल रहा हूं। हो सकता है गुरु अदरवाइज कुछ और हो, लेकिन जब गुरु बन के बोल रहा है तो फिर उस बात का मोल है, उसमें सत्यता है। और मन कहता है कि ये बात तो गुरु ने बोली, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, इफ एंड बट, ये हमारे हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, सिंधी पंजाबी में भी है, और अंग्रेजी में भी है, और फ्रेंच में भी है, जर्मनी में भी है, संसार की सब भाषाओं में इफ एंड बट, लेकिन, किंतु, परंतु। गुरु ने ये बात बोली, लेकिन परंतु, परंतु राम नाम से क्या होगा? ये तो राम नाम जपते जपते मर ही गया। तो राम नाम जपने का मिस इंटरप्रिटेशन मत करो। ये जो शरीर मिला है ये तो छोड़ना ही है, इसका मिस इंटरप्रिटेशन मत करो। ये सोचना चाहिए कि जो राम राम करते हुए मर गया वो तो अमर हो गया। जिसके मुख से राम निकल गया मरते समय, या जिसके ख्यालों में राम आ गया, तो उससे बड़ी अच्छी मौत कोई दूसरी होती नहीं है। और उस क्यों अच्छी होती है वो मौत? क्यों अच्छी होती है? राम राम जपते हुए या राम राम के ख्याल में जो आदमी शरीर छोड़ देता है, वो इसलिए अच्छा होता है कि उसको आगे जो जन्म मिलता है वो श्रेष्ठ जन्म मिलता है, उसको श्रेष्ठ मानव का जन्म उसको मिलता है। और जो मुर्गा खाता है वो मुर्गा बनता है, जो बकरा खाता है वो बकरा बनता है। बकरे दो तरह से बनते हैं, एक असली का बकरा बन जाता है और एक बकरा वैसे बन जाता है, बोलते हैं बकरा बन गया। तो ये धर्म अनुसार, जाति अनुसार, वर्ण अनुसार, कर्म के अनुसार हमको अपना आहार विहार पे कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज भारत में नहीं खाया जाता है या दुनिया में नहीं खाया जाता है। धर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार, प्रोफेशन के अनुसार, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार, ये बहुत से फैक्टर इसके अंदर लागू पड़ते हैं।
लेकिन तुम्हारी उम्र हो गई, शुद्धि की तरफ बढ़ो ना। हो गया जो करना था कर लिया, कोई बात नहीं। खा लिया पी लिया मजा कर लिया ना। अब 50 के नीचे वालों को मैं नहीं बोल रहा भैया, 50 के नीचे वाले खा पी लो भाई, नहीं तो बाद में फिर अगले जन्म में फिर रोगे आके। खा पी लो जो करना है, लेकिन बस उसके बाद एक शुद्धि का आगे जो है शुद्धिकरण शुरू करो। प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। विदाउट प्योरिफिकेशन यू कांट बिकम स्ट्रांग। लास्ट टाइम आपको बताया था कि बिना शुद्धि के स्ट्रांग नहीं बन सकोगे। तो आपने जिसको गुरु बनाया है, किसको बनाया आपने गुरु? गुरु सत्यानंद जी महाराज, जय जय। गुरु श्री ईश्वरदास जी महाराज, जय जय। एंड कंटिन्यूइंग गुरु श्री राजेंद्र जी महाराज। और ऐसे ही ये परंपरा चलती रहेगी, परंपरा ये चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होती है, परंपरा चलती रहती है। तो पहले ही तो गुरु महाराज ने तो पहले ही मैंने बताया कि आपको राजा का पद दिया है। मन को राजा का है, क्योंकि मन ही तो है जो हुक्म देता है तुमको। तुम्हारे को हुक्म कौन देता है? जो हुक्म दे वो राजा होता है ना। हुक्म देने की अधिकार किसको है? केवल राजा को है। और तुम्हारे को कौन हुक्म देता है? तुम मानते हो क्या गुरु का हुक्म? नहीं मानते हो। तुम मानते हो पिता का हुक्म? नहीं मानते हो। तुम मानते हो शिक्षक का हुक्म? नहीं मानते। तो किसका मानते हो? तुम्हारे मन का मानते हो। इसलिए मन को राजा बताया। ये राजा है भाई, इसको कैसे संभालना? जब हमारा मन राज हो गया तो हम मनोराज हो गए, और मनोराज हो गए तो फिर मन के चलाए चलता है। वो जो मन के चलाए चलता है उसका जन्म जन्मांतरों में भुक्ति होती रहती है। उसकी मुक्ति भुक्ति मुक्ति मुक्ति नहीं मिलती, भुक्ति होती रहती। बार 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 जन्म लेता है, कष्ट उठाता है, जन्म लेता है, कष्ट उठाता है। अरे 9 महीने पेट में रहना पड़ता है। पेट के कष्ट को हम भूल गए। अंदर हमने क्या क्या कष्ट सहे वो तो भूल गए। जब अंदर थे तो कहा प्रभु को कि प्रभु बाहर निकालो, बाहर आते ही तेरा नाम जपूंगा, बाहर आते ही तेरा नाम जपूंगा। और बाहर आते ही कुदरत पकड़ लेती है, प्रभु का नाम बिसर जाता है। ये इतना ढोंगी है मन। मन ढोंगी भी। अनदर एडजेक्टिव एडेड, टेक इट इन योर राइटिंग। ढोंगी, पाखंडी, बावरा, भ्रम से भरा हुआ, मूर्ख, पागल, ये सब मन के विशेषण है। जो तुम अपने आप को लगाते ना वो तुम्हारा नहीं, वो मन का खेल है। तो मेरे चेतन राज तू, अपनी चेतना को समझाया कि ये मन राजा है, इसको जरा भज ले राम महान, मानस बल को लाभ कर, चिंतन कर भगवान। मनुष्य को बलवान होना पड़ता है। कि कोई रिश्तेदार यदि अपना हॉस्पिटल में है तो अगर कोई मन से बलवान है तो वहां उसके आने से शांति प्राप्त होती है। जब गुरु बोलता है ये बात कि मृत्यु तो आनी है और वो परमात्मा की मर्जी से आती है, जब आनी है, जब उसको कोई रोक नहीं सकता, उसमें परमात्मा का बस हुक्म चलता है। तो जिसको ये बात, ये श्लोक, ये ज्ञान जिसको गुरु से मिल गया उसको फिर गम नहीं होता है, सहन कर लेता है वो। तो मानस बल को लाभ कर, इसलिए गुरु की वाणी में शक्ति बसती है। गुरु की वाणी में ढाढ़स भी है, संवेदना भी है, संतोष भी है, कृपा भी है। कृपा ऐसी कृपा हजारों रूप में बढ़ती है। कोई पैसा देना ही कृपा है क्या?
पैसा तो आता रहता, तुमको पैसा मिला हुआ है और जितना तुमको आवश्यक है उतना तुम्हारा काम चल ही रहा है। तुम जिस दिन जो खाना चाहते हो वो खा ही लेते हो। जिस दिन कहीं जाकर तुम कुछ पैसा बिगाड़ना चाहते हो उस दिन थोड़ा तुमको दिक्कत हो सकती है।